नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सुपर 50 क्लासेस। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। जी हाँ, रीजनिंग के अंदर बहुत सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारे लॉजिक्स चलते हैं, उनमें से ही एक है ब्लड रिलेशन। जी हाँ, ब्लड रिलेशन का मतलब है रक्त संबंध। आपको अक्सर न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में ऐसे क्वेश्चंस मिलते होंगे कि उस व्यक्ति का उससे ये रिश्ता है तो हमारा उससे क्या रिश्ता होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। उसी से संबंधित है ये टॉपिक ब्लड रिलेशन। तो इसके अंदर बात करेंगे। और रही बात इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी लगता है, लेकिन कई बार इसके अंदर बहुत सारे सिली मिस्टेक्स अपन करते हैं। तो देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कितने टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, और क्या क्या इसके अंदर सीखने को मिलेगा हमें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ब्लड रिलेशन को समझने के लिए हमें पहले उसका एक बेसिक समझना होगा कि इस टॉपिक के अंदर होता क्या है। एक्चुअली इसके अंदर आपको कुछ डिनोटेशंस मिलेंगे, कुछ संकेतात्मक तरह के क्वेश्चंस होंगे, जैसे उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, या ए का बी से ये संबंध है, बी का सी से ये संबंध है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस होंगे। उसके लिए कुछ बेसिक है, जैसे फ्लो डायग्राम की वजह से हम उसको सॉल्व करेंगे उसकी मदद से। तो देखते हैं वो बनाना कैसे है, चार्ट सिस्टम। इसमें जैसे कि यदि कोई व्यक्ति, इसके जो सिंबल्स हैं, इंपॉर्टेंट सिंबल्स, इसमें यदि कोई व्यक्ति मेल है यानी कि पुरुष है, तो यदि कोई व्यक्ति पुरुष है तो उसको हम प्लस लगाकर प्रदर्शित करेंगे। आगे जब सवाल करेंगे तब हमें पता चलेगा इस सब की कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लस के अंदर जैसे मेल में कौन कौन से रिश्तेदार हो सकते हैं, दादाजी भी होते हैं, आपका पिताजी भी होते हैं, भाई हो गए, ठीक है, बेटा हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे रिलेशन प्लस के अंदर आते हैं क्योंकि सारे मेल है। उसी तरीके से अगर अपन फीमेल की बात करें तो उनको डिनोट करेंगे माइनस से, माइनस लगा के उन्हें इसे डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर दादी हो या चाहे माता हो या बहन हो, कोई भी। तो अब ये हो गया जेंडर का, प्लस हो गया मेल के लिए और माइनस हो गया फीमेल के लिए। अगर जनरेशन है, पीढ़ी है, ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ऊपर पिता है तो पिता तो प्लस है, और अगर हमें पुत्र दर्शाना है तो हम पिता के नीचे की तरफ एरो करेंगे। अगर इसका फिर से पुत्र है तो हम उसे और नीचे करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से ये जनरेशन का ऑर्डर चलता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। उसी तरह यदि भाई, अपने को भाई भाई का रिलेशन दर्शाना है कि वो इसका भाई है, तो ये प्लस होता है भाई और ये भी प्लस होता है भाई। तो इस तरीके से उसको दर्शाएंगे। यदि भाई बहन हो तो प्लस भाई, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप संकेत बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आपने किस तरीके से किसको रिप्रेजेंट किया था। भाई ये हो गया और ये बहन हो गई। अगर आप चाहें तो बहन बहन को डिनोट करना है तो उसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण है कि हस्बैंड वाइफ में एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। तो इसको जनरली लोग ऐसे डिनोट करते हैं, हस्बैंड वाइफ के जोड़े को। आप लोग चाहें, जैसे हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ये एक कपल का साइन है, ठीक है। आगे जब अपन सवाल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इन सब का यूज़ क्या है। तो बढ़ते हैं इसके टाइप 1 की तरफ, पहले सवाल की तरफ, कि कैसे इसको सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो बात करते हैं अब इसके टाइप 1 के क्वेश्चन की, जो हमने अभी संकेत दिखाए थे, जो सिंबल्स हमने बताए थे कि मेल को उससे करेंगे, फीमेल को हस्बैंड वाइफ से। तो वो कहाँ काम आते हैं, उनका क्या उपयोग है, वो अब हम क्वेश्चन करेंगे तब हमें पता चलेगा। टाइप 1 है जिसके अंदर लिखा हुआ है ए बी का भाई है। ये एक पहला क्वेश्चन है। ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, और बी का एम से क्या संबंध है। इस तरह के सवालों में हमें विशेष रूप से एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका किससे संबंध पूछा है। आपके पास ऑप्शंस में दोनों होंगे। यदि आपको मामा ऑप्शन में है और भांजा भी ऑप्शन में है, यदि आपने सवाल को सही से नहीं पढ़ा कि वो पूछ क्या रहा है, तो आंसर आप उल्टा भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चंस करेंगे तब पता चलेगा। पहली लाइन देखेंगे कि ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, यहाँ पर ए का हमें जेंडर पता है कि वो भाई है। अब बी बहन भी हो सकती है और बी भाई भी हो सकता है, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। ए बी का भाई है तो ए को हम प्लस से डिनोट करेंगे, ये ए है, और ये भाई है बी का। बी का अभी तक हमें जेंडर नहीं पता, तो हम अभी जस्टिफाई नहीं करेंगे बी भाई है या बहन। सी बी की माँ है,
सी बी की माँ है, मतलब बी के ऊपर कोई माँ है, उसका नाम है सी। तो बी के ऊपर हमने सी को दिखा दिया, बी सी की माँ हो गई। अब सॉरी, सी बी की माँ है, सी अगर माँ है तो सी ऑब्वियसली बात है कि वो फीमेल होगी, तो सी का जेंडर भी हमें पता चल गया कि ये फीमेल है। बात करते हैं एम सी की बहन है। अब सी ये है, इसकी बहन कौन है? एम। तो यहाँ पर एक बहन होगी, उसका नाम है एम। ठीक है, तो ये एक इस तरह का डायग्राम बना, किसकी मदद से? हमने जो पहले सिंबल्स पढ़े थे कि किन किन से कैसे कैसे डिनोट किया जाता है। अब हमें सवाल पूछा है कि बी का एम से क्या संबंध है। ये जो बी है इसका एम से क्या संबंध है, मतलब एम के बी क्या लग रहा है, समझ रहे हो बात को? तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों भाई बहन है। यदि सी बी की माँ है तो ए की भी माँ है, और माँ की बहन क्या लगती है? मौसी। पूछा है बी का एम से क्या संबंध है, बी का एम से क्या संबंध है? एम कौन है बी का? तो एम हो गया बी के माँ की सिस्टर मौसी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है। कुछ और अपन क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसा ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, तो ए का डी से संबंध। सवाल को ध्यान से पढ़िए, सेम वैसा ही सवाल है, इस बार भी वैसे ही करना है, लेकिन आप लोग भी साथ में कोशिश करें। और लास्ट में ये जो लिखा हुआ है कि ए का डी से संबंध, ये जो लाइन है इसको माइंड में रखना है, ध्यान रखना है। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ए बी की बहन है, तो अब बहन कौन है? बहन ए है, तो ए का जेंडर हमें कंफर्म है कि ए एक फीमेल है, तो ए बहन हो गई बी की। अब बी भाई भी हो सकता है, बी खुद बहन भी हो सकती है। सी बी की माँ है, बी की माँ है सी, तो बी के ऊपर आएगा, क्योंकि ये इसकी जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है इसकी बी, तो सी बी की माँ है, तो सी का जेंडर भी कंफर्म हो गया, सी इज फीमेल। वापस से डी सी का पिता है, डी सी का पिता है मतलब सी से भी ऊपर है। डायग्राम को थोड़ा नीचे बनाएंगे। ये देखिए, अब पहला था कि ए बहन है बी की, और सी हो गई माँ बी की, और डी है सी का पिता, सी का पिता डी, और पिता है तो ये प्लस, तो ये एक ऑर्डर मिलेगा। और इस तरीके से मैंने बताया था कि पिता को पुत्र से, उसका पुत्र हो तो नीचे, तो वैसे ही रिवर्स करेंगे। जैसे कि सी बी की माँ है तो इसको ऊपर की तरफ दर्शाएंगे, और डी सी का पिता है तो इसको और ऊपर की तरफ दर्शाएंगे। ई डी की माता है, डी की भी माता कौन है? ई, तो इसको और ऊपर बनाएंगे। ये आपका ई है, ये नेगेटिव है, ये डी की माता हो गई। तो एक तरीके से 4 जनरेशन आपको दिख रही है। पूछा क्या है? ए का डी से संबंध, ए का डी से संबंध पूछा है, मतलब ए डी से क्या संबंध है ए का, मतलब ए के डी क्या लगता है। तो अब हम देखेंगे कि यहां पर ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी माता, और माता का पिता होता है नाना। ठीक है, ए का डी से संबंध, डी के ए क्या लग रहा है? ए का डी से संबंध पूछा है, तो इसका मतलब है कि ए डी के क्या लगता है। तो अगर आपकी बेटी का पुत्र, ये जेंडर इसका कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूछा है ए का डी से संबंध, तो ए डी का नातिन हो गया, ए आपका नातिन हो गया, और सॉरी, नातिन में भी जो लड़की होती है वो नातिन ही है, और लड़का होता तो नाती होता, और ये इसके नाना हो गए। ठीक है, अब यदि पूछा होता डी का ए से संबंध, तो डी का ए से संबंध क्या होता? डी नाना होता। अभी पूछा है ए का डी से संबंध, तो ए क्या है? इसकी नातिन है, क्योंकि लड़की है, तो इसका आंसर होगा नातिन। तो इस तरीके के सवालों को ऐसे करेंगे, और इसके बाद अपन बात करेंगे टाइप 2 की।